शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, आज का जो टॉपिक वो है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। ठीक, अब इसकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक, यह एक संवैधानिक निकाय है। मतलब इसका ये हुआ कि इसका संविधान में जो है उल्लेख नहीं किया गया है, इसको जो है एक अधिनियम के तहत बनाया गया है। ठीक, जो इसका गठन है उस संसद में अधिनियम 1993 द्वारा किया गया है। ठीक है, आयोग की जो स्थापना है वो कब किया गया है? वो इसका गठन किया गया है एक अधिनियम के माध्यम से 1993। वो अधिनियम 1993 में द्वारा जो है वो किया गया है। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका जो है संविधान में उल्लेख नहीं है क्योंकि इसको एक अधिनियम के तहत लाया गया है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लाने का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो उन संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना जिसके द्वारा मानवाधिकार के मुद्दे का पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके। इसका जो उद्देश्य है लाना, उसका उद्देश्य ये है कि उन व्यवस्थाओं को मजबूत करना है जिसके द्वारा मुद्दे को पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके। ठीक, इसका लाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि उन संस्थागत व्यवस्थाओं को जो है मजबूत करना है जिसके द्वारा मानवाधिकार मुद्दे को पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके। ठीक है, अब आयोग की संरचना हम देखेंगे। ठीक, आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, और 5 सदस्य होते हैं। आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष बनाया जाता है और 5 सदस्य बनाए जाते हैं। ठीक है, जो आयोग का अध्यक्ष होता है वो भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, इस जो आयोग की जो अध्यक्ष बनाए गए हैं और 5 सदस्य बनाए गए, जो अध्यक्ष होता है वो कोई भी सेवानिवृत्त मतलब रिटायर सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज जो है होना चाहिए। ठीक है, जो आयोग का अध्यक्ष होगा वो रिटायर सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज को बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद है जो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जो आयोग के अध्यक्ष हैं और वह जो आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं और सदस्य बनाए जाते हैं उनकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे जज, जो रिटायर जज अध्यक्ष बनाए जाएंगे और जो सदस्य बनाए जाएंगे उनकी जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करता है। अगर ये जो है अपना त्याग पत्र देना चाहे तो भी राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, और जो ये वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे वो राष्ट्रपति को ही देंगे अपनी रिपोर्ट। ठीक है, तो जो आयोग के अध्यक्ष और वह सदस्य की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ये देंगे और रिपोर्ट भी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो भी राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक, फिर उसके बाद जो प्रथम अध्यक्ष थे, जब इसका गठन किया गया, इसकी संरचना का गठन किया गया, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, उसमें जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र मतलब रिटायर्ड जज रंगनाथ मिश्र। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष है और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र हैं।
ठीक है। जो वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं वो रिटायर्ड न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र बनाए गए हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने इसकी संरचना देखा है, अब इसका मुख्यालय देखेंगे। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, ठीक, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, जब इनके सदस्य की नियुक्ति होती है और अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है और अथवा 70 वर्ष। ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो आयोग बनाया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो बनाया गया है, इसका कार्य क्या है? इसका जो कार्य होता है वो मानवाधिकार के उल्लंघनों की जांच करना। अगर मानवाधिकार के उल्लंघनों की जांच करना इसका कार्य, अगर किसी मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस आयोग का कार्य है कि उसका जांच करना। ठीक है। उसके बाद अगला कार्य ये है, न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। ठीक। इसमें जो इसका कार्य है, दूसरा कार्य ये है कि न्यायालय में, ठीक है, लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित, न्यायालय में लंबित मतलब न्यायालय में अगर उसको न्याय मतलब लेट से मिल रहा है, ठीक है, किसी मतलब हर एक उस पे नहीं, वो विषय जो होना चाहिए वो मानवाधिकार से ही संबंधित होना चाहिए। ठीक। न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित जो कार्यवाही में वो हस्तक्षेप कर सकता है, कौन? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तहत जो उस समय जज बनाए गए, मतलब जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, मतलब रिटायर्ड जज जो बनाए गए और उनके जो सदस्य बनाए गए वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, उनका कार्य है ये। ठीक। अब जेलों व बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना, और इनका एक और कार्य होता है कि जेल में और जो बंदी गृह, ठीक है, वहाँ जेल और बंदी गृह मतलब एक ही होता है, जेल या बंदी गृह जहाँ पे अपराधियों को कैद करके रखा जाता है, वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना इनका कार्य होता है। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य होता है कि जेल में जो बंदी अपराधी हैं वहाँ पे जाकर क्या कहते हैं, वहाँ की स्थिति का जांच करना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।